आज 19 जून है। मैं थरहट में हूँ और यहाँ आने पर मुझे एक लड़के से व्यक्तित्व से, छोटा ही है लेकिन बहुत खोटा है। नाम है फणींद्र कुमार। ये भी थारू जनजाति से आते हैं। 19 जून 2024 और संघर्ष करके ये भी जो है अपनी जगह बनाए हैं। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और यहाँ के लोगों के थारू जनजाति में भी काफ़ी जागरूकता आई है 2003 के बाद, और बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे विकास, बहुत सारे इन लोगों के प्रयास सफल हो रहे हैं। तो फणींद्र कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे, आपकी पढ़ाई हुई, कहाँ गए, कहाँ से कैसे प्रेरणा मिली आपको, और अभी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा नाम फणींद्र कुमार है और अभी मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। जहाँ तक देखा जाए, मेरा एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और मैंने वहाँ से एमबीए भी किया है। मैं यहाँ पश्चिम चंपारण में का रहने वाला हूँ, जो कि बिहार के उत्तरी इलाके में पड़ता है। और हमारा जो इलाका है काफ़ी मतलब कि नेचुरली जो है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है ये, लेकिन कहीं न कहीं से एक उपेक्षा का मतलब एक उपेक्षित स्थान रहा है। लेकिन जो जेएनयू से एजुकेशन लिया है, हमारे अजय ओझा जी जो हैं, हमारा जो साक्षात्कार कर रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही काफ़ी पहले से, इवन कि हमारे जन्म से पहले भी ये हमारे नाना जी के यहाँ पे अक्सर आया करते थे, और इन्होंने इस चीज़ों को उठाया। और जो सरकार है वो 2003 के बाद में जब वो आरक्षण मिला, उसके बाद से काफ़ी यहाँ पे परिवर्तन हुआ। मैं जब छोटा था तो यहाँ पे सड़कें नहीं थी, इवन कि 2-3 साल पहले तक भी सड़कें यहाँ पे नहीं थी। अभी तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जैसा जो एक राजा होता है और उसका दृष्टिकोण, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में भी थारू जनजाति के बारे में इस चीज़ को दिया था, और देश विदेश हर जगह के लोगों को पता चला कि ये कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है। मुझे गर्व है कि मैं एक सोशल जो एक संरचना है जिस पे ऊंच नीच भेदभाव के से अलग जो है हमारा एक सोशलाइजेशन हमारा जो है डेवलप होता रहा। हमारा जो मूल रूप से है, हमारे जो लोग हैं वो खेती पे निर्भर होते थे, लेकिन जो सरकार जो है आफ्टर 2003 के बाद में उन्होंने हम लोगों को इस क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया, इससे जो लोगों में, बच्चों में जो है पढ़ने का उत्साह आया, उनको भी लगा कि हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग जगह पे पढ़ाई किया, और इस प्रकार से जो है आज जो है यह इलाका जो है मुख्य धारा से जुड़ कर के काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे सड़कें जो हैं, हमारे यहाँ जो शिवालिक रेंज है, हिमालय का जो स्टार्टिंग पॉइंट है गोवर्धना, तो वहाँ से वहाँ तक सड़कें आज उपलब्ध हैं, स्कूल्स अवेलेबल हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ग्राम सड़क योजना और शिक्षा नीति में सुधार करते हुए और जो जनजातीय लोग हैं उनको आगे आने का मौका दिया है। और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस तरह के चीज़ों को उठा करके मुख्य धारा से जोड़ते हैं। तो आपके द्वारा श्री अजय ओझा जी के द्वारा इस पर बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, तो मैं आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी चीज़ें यहाँ की आप बीच बीच में आते रहते हैं और यहाँ की चीज़ों को आगे तक पहुँचाते हैं, मुख्य धारा के लोगों तक जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सुविधाएं निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद फणींद्र, बहुत अच्छा लगा। आपने सब कुछ बताया कि पढ़ाई लिखाई कैसे की, कहाँ काम कर रहे हैं, आपको भी रोज़गार मिल चुका है, और कैसे इस क्षेत्र का जो शैक्षिक क्षेत्र है, मैं तो यहाँ 40 वर्षों से आ रहा हूँ। मेरा रिसर्च पीएचडी भी इसी पर है, तो आप लोग जानते हैं कई पुस्तकें भी आ रही हैं। और मैं कहना नहीं चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब जो घोषित हुआ उसमें मैं भी अपना कह सकता हूँ कि मेरा भी कुछ योगदान है, क्योंकि मैंने कई आर्टिकल वगैरह लिखे थे और आपके नाना जी को प्रोत्साहित किया था। उस समय 87-88 में, तो 90 में गए थे प्रधानमंत्री से मिलने और मंत्रियों से मिले, और वही प्रक्रिया जारी रही। हमारा भी हम जो कर सकते थे जारी रहा। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है ना, उनका नाम शंकर महतो जी है, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो
जो भारतीय थारू कल्याण संघ की स्थापना हुई थी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और वो गए थे, रामनाथ काजी जी जो पहले इस इलाके के जो एमए किए हैं और बहुत अच्छे पोएट भी हैं जिनको मैंने अपनी पुस्तक में भी स्थान दिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे होते होते 2003 में आप लोगों को मैंने थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। और उसके बाद और सरकार भी बदलती है और सरकार के अप्रोच बदलते हैं, फंडिंग होने लगती है और किया जाने लगता है। और जब सरकार जो है सो ऑनेस्टली काम करती है तो नेचुरली किसी भी क्षेत्र का जो विकास है, किसी क्षेत्र का दृश्य परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। और मुझे अब देखने में आता है, और आप जैसे यंग बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तो यहाँ पर लोगों को और भी लिया है जो पायलट हो चुका है, जो मेरीन इंजीनियर हो चुका है, और कई लोगों का मैंने साक्षात्कार किया है और डाला है। तो इस तरह से हमें देखने में लग रहा है कि इस थारू जनजाति में अब जागरूकता आई है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और अपना विकास भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने क्षेत्र को जागरूक भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि लोगों को शिक्षित बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से इस क्षेत्र का पूरी तरह से बने यह विकास की ओर अग्रसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फणींद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।